अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या जो जादूगर होते हैं वो एक ही बार जादू करते हैं किसी पर, या पीछे मुसलसल वो अपने जादू का अमल जारी रखते हैं ताकि वो मर्ज में और बढ़ता जाए, या फिर एक ही बार को ऐसा जादू करते हैं जिससे वो बीमारी में मुब्तला रहता है। इसके हवाले से नाज़रीन की और हमारी आप मदद फरमाएं और बताएं कि जो जादूगर है वो जिस पर जादू करता है एक ही बार करता है या फिर उसके बाद पीछे उसकी पैरवी भी करता रहता है। इसके बारे में आप रहनुमाई फरमाएं। अहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सवाल में कि जादूगर बार बार जादू करता है या एक ही बार कर देता है और उसकी पैरवी करता है। जादूगर के साथ पहले तो जो उसके पास जाता है वो सौदा करता है उसके साथ। अच्छा, जो जादू करवा रहा है, जो करवा रहा है वो उसके साथ जाके सौदा करता है कि आपका जितना खर्चा चाहिए, जो चाहिए, जब ये इलाज करवाए तब भी तूने इसको छोड़ना नहीं जब तक इसके साथ ये मामलात ना हो जाए। यानी ये बिल्कुल इसका माल सारे का सारा बर्बाद ना हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, घर बिक जाए, कोठियाँ बिक जाए, कारखाने फैक्ट्रियाँ बिक जाती हैं, जिस मकसद के लिए वो जादू कर, हाँ जी, पैसे बिक जाती हैं, सारे के सारा जो भी किसी के मुरब्बे बिक जाते हैं, ज़मीन सारी बिक जाती है। तो यानी ये जिस टारगेट के लिए उसने कहा लाख लेना तब 2 लगना तब 3 लगना तब, या तो जब भी कोई वो अमल अपना करवा लें तो तूने फौरी तौर पे दोबारा फिर कर देना जो तेरा खर्चा होगा। ये उसका एग्रीमेंट हो जाता है, ये एग्रीमेंट हो जाता है। फिर इसलिए वो करता रहता है। अगर जब उसका जादू टूट जाता है फिर वो कहता है जी मेरा अब ख़त्म हो गया, अब इससे है भी मेरे पास और नहीं है, तुम फलां के पास चले जाओ। वो फिर खुद या दूसरों से खुद करवाता है उनके लिए। अच्छा, पैसे तो इनके लगने होते हैं ना, कुछ उसको दे देता है, कुछ आप रख लेता है। ऐसे मामला चलते हैं ना। जैसे डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की तरफ रेफर कर देता है तो वो कहता मेरा हिस्सा, तो वो कहता ठीक है तेरा हिस्सा भी मिलेगा। तो इसी तरह से ये दुनिया का एक सिस्टम चल रहा है ना। तो इसलिए फिर वो जादूगर जो होता है वो अगर उसका अपना भी या दूसरा उसका है उसका भी अमल ख़त्म हो जाए तो फिर वो कहता भाई किसी और से चले जाओ, फिर वो आगे रास्ता बता देता है। अच्छा, इसके मतलब जिस पर वो जादू करता है उसके साथ कमिटमेंट हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाए तो फिर उसकी पैरवी भी करता रहता है। फिर वो उसको उसकी मजबूरी बन जाती है ना, उसने पैसे लिए होते। बार बार वो जादू का रंग बदलता है या एक ही किस्म का जादू? बाद का तो बदल देता है। मिसाल के तौर पे पहले माली नुकसान हो रहा था, हाँ जी, हाँ जी, अब वो माली नुकसान तो इनका खत्म हो गया, वो जादू खत्म हो गया। जी जी। अब ये इनके जिस्मानी नुकसान देना शुरू कर या दिया। वो किसी जादू का ये भी नुकसान करे? हाँ हाँ। अच्छा, यानी वो कहता है कि ये तो नहीं चलेगा ना अब, क्योंकि चलने के लिए अमल चलने के लिए 6 माह साल पहले उसको चाहिए। अच्छा, ये जाते हुए नहीं कि इधर से उसने वो मंत्र पढ़ा है और उधर जाकर वो फौरन उसको चिमट गया है, ये ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये कुछ टाइम लेता है। और फिर इसीलिए मसलन कितना टाइम होता है? बाद का 6 माह भी ले जाता है, बाद का 2 हफ्ते भी ले जाता है, महीना भी ले जाता है, साल भी ले जाता है, कई साल ले जाता है। जब वो कमज़ोर जिन्नात भी होते हैं ना, कुछ ताकतवर होते हैं, ताकतवरों का रेट ज़्यादा होता है, कमज़ोरों का रेट कम होता है। ये जो जादूगर होते हैं इन्होंने जिन्नात कैद किए होते हैं जी, वो असल में ये चीज़ होती है कि इन्होंने जो जिन्नात के बड़े सरदार होते हैं ना उनकी इन्होंने इबादत की होती है, उनके नाम के वजीफे किए होते हैं। जैसे हम अल्लाह ताला का नाम के वजीफे करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह को ये कलमे बहुत प्यारे हैं और तराजू में वज़नी होंगे, ज़ुबान पे हल्के हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा ये वजीफ़ा निकला वो क़यामत को सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होगा। सुभान। तो इसी तरह दूसरा जब कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद हुआ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। तीसरा ये वजीफ़ा कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई अल्फाज का फ़र्क भी आता है किसी रिवायत में, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इस तरह यानी दोनों का एक ही मतलब है कि जिसका सबसे ज़्यादा ये भी वजीफ़ा निकला वो भी सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होगा। तो जिस तरह ये अल्लाह के करीब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने के ये हमारे वज़ाइफ होते हैं जो करने वाला तो इसके में ये होता है, इसी तरह शयातीन के करीब भी होने के उनके वो कलिमात होते हैं।
इसमें अल्लाह की तौहीन ज़्यादा होती है कुफ्रिया कलिमात और इनकी खुशनुदी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये चीज़ होती है। जादूगर जब किसी पर जादू करता है तो करवाने वाले की डिमांड के मुताबिक उसका जादू होता है कि क्या इसको एक बार ही तकलीफ देनी है या फिर बार बार तकलीफ देनी है। जादू की नौइयत क्या है, माली नुकसान है या बीमारी लगानी है या कोई और है, इनकी लड़ाई और झगड़ा और इनकी तलाक और मामलात, उसके हिसाब से जो है वो जादूगर जादू करता है और उसकी मुसलसल पैरवी करता है। लिहाजा हमारे ज़िम्मा जो काम है कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो जाए तो हमें फ़ौरन उसका इलाज करवाना चाहिए और जिससे हम इलाज करवा रहे हैं आमिल से उसकी पैरवी भी करवाएं। जैसे जादूगर पैरवी करता है ऐसे आमिल भी उसकी पैरवी करता है अपने अमल के जरिए। अल्लाह सबका हमें नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।